आश्विन मास शुक्ल पक्ष की यह द्वितीया तिथि और शुक्रवार का शक्ति का महापर्व, और इस शक्ति महापर्व पर तारा की अभ्यर्थना साधना संपन्न की जाती है। और तारा का तात्पर्य जो तारने वाली है, अर्थात सांसारिक दलदल से, विसंगतियों से, दुविधाओं से हमें उसमें हम बिल्कुल गंदगी में रच-पच नहीं जाएं, उस गंदगी से निकालने के लिए इस महाविद्या तारा की अभ्यर्थना करने से निश्चिंत रूप से हम तारणमय स्थितियों से युक्त होते हैं और हमारा सांसारिक जीवन शुद्ध सात्विकमय स्वरूप में सर्वश्रेष्ठ में रहता है। और माता सती जो कि राजा दक्ष की पुत्री थी, और उसमें विशेष रूप से यह तारा रूप में हमारे हिंदू धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी विशेष पूजा अर्चना अभ्यर्थना संपन्न की जाती है। और जितने भी बौद्ध धर्म के स्थान हैं वहाँ अवश्य ही तारा की साधनाएँ संपन्न की जाती हैं। और विशेष रूप से तांत्रिक भी इस तारा की साधना में बहुत ही प्रसन्न भाव से वे उनकी वंदना आराधना करते हैं और शत्रुओं के संहार में और साथ ही साथ में सांसारिक जीवन सौंदर्यमय युक्त हो और ऐश्वर्यता से युक्त हो। जीवन में केवल ऐसा नहीं कि शत्रुओं ये खत्म होते रहें, हमारा जीवन एकदम आनंदमय युक्त हो और साथ साथ में हर तरह के भोग विलास सौंदर्यता से भी अभिभूत हो सके। और ऐसी ही विशेष अभ्यर्थना साधना के लिए विशेष रूप से जो कि भक्त के मन के भावों को पूर्ण करती है, उनकी मनोकामनाओं को संपन्न करती है। और तारा पीठ में कहा जाता है कि वहाँ माता सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इसको नयन तारा भी कहते हैं। और विशेष रूप से इस भगवती तारा के 3 स्वरूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती तारा। इन तीनों की अभ्यर्थना आराधना करने से निश्चिंत रूप से ज्ञान बुद्धि से भी परिपक्व होते हैं और श्रेष्ठ में स्थितियों से युक्त होते हैं। इसलिए इस महाविद्या तारा की अभ्यर्थना आराधना संपन्न करने से जो कि निरंतर हमें भोगमय स्थितियों से युक्त करती है। जीवन में आए हैं तो निरंतर जीवन में पूर्णता से हम उसका आनंद ले सकें, पशुवत जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं आए। संकल्प लेंगे, पूर्ण शुद्ध भाव से ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्यम विष्णु राज्ञाम पर्त मानस्यम दित्य प्रादेशी श्वेत वारा कल्पे अष्टाविंतिथे में संवत 2078 आश्विन मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयाम तिथो शुक्रवासरे गुरु ग्रहे शक्ति दिवसे ज्योतिष से रासान क्षेत्र भारतवर्षे निखिल गोत्र उत्पन्ने। अपनी पत्नी का और अपने बच्चों का नाम बोलिए और इस तारा साधना को संपन्न करने के लिए जो भी आपके संकल्प भाव हों कि मैं निरंतर जीवन में ऐश्वर्यता, सौंदर्य, भोगमय, सुशक्तियों से युक्त हो सकूं और मेरा जीवन मलिनमय, दूषितमय स्थितियों से निवृत्त हो सके और तारणमय स्थितियों की प्राप्ति हो सके, ऐसे भाव चिंतन अर्पित करते हुए उस आद्याशक्ति का जो भी चित्र या विग्रह है उसके सामने अर्पित कर दीजिए जल को। और आपके पास में यज्ञोपवीत भी होना चाहिए और जो भी आपने धारण किया हुआ उसको भी आप स्पर्श करके आप एक सूर्य नमस्कार की भावना चिंतन, गायत्री मंत्र का भावना चिंतन समर्पित कर सकते हैं। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सहजम प्रसाद आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु यज्ञोपति गृश्यम। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम वर्धिरस्तु, अविघ्नमस्तु, आयुष्यमस्तु, आरोग्यमस्तु, शिवमस्तु, शिव कर्मास्तु, करम सर्व। ओम भगवती कात्यायन प्रताम, भगवती महेश्वरी प्रताम, भगवती रिद्धिकर प्रताम, भगवती वर्धिकर प्रताम,
ओम सूर्यस् ज्योतिधार्यमि, ओम चंद्रस् ज्योतिधार्यमि, ओम भौमस् ज्योतिधार्यमि, ओम बुद्धस् ज्योतिधार्यमि, ओम गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यमि, ओम शुक्रस् ज्योतिधार्यमि, ओम शनिश्चर ज्योतिधार्यमि, छागर राहु केतु नवग्रह ज्योतिर्धार्यमि। कलम पहन लीजिए। और इसका विशेष रूप से रुद्राक्ष की माला से या हकी की माला से इसका मंत्र जाप करना चाहिए। और साथ ही साथ में दुर्गा सप्तशती का जो चतुर्थ अध्याय है वह चतुर्थ अध्याय का हम श्रवण करेंगे। ओम कालाभरम कटाक्ष कुलमैंदाम, इस तरह के भाव चिंतन से हम वह हिंदी में भी आप पाठ कर सकते हैं और ध्यान करते हुए ओम कालाभरम कटाक्षी कुलमैंदाम मौल्य बंधु रेखाम शंकर चक्र कृपाणम त्रिशक्वपि करदंती त्रिनेत्राम सिंहस्थान त्रिबंध अखिलम तेसा पूरयंती ध्याय दुर्गा ज्यांख्यान त्रिदश परिवर्ताम सविताम सिद्धि कामे ऋषि वाचम सक्रादे सुरगणा नृत्य वीरे तस्मिन् सुरारिबले च दिव्या ताम तुष्टमो पंडितेन सिरोधरासाम वाग्वी वर्ष पुलको द्वग्माचार्य दिव्या या तत्बिंदम जगदात्म शक्त्या निशेष देव गण शक्ति समूर्त्याम तांबिकाम अखिलम देव महर्षि पूज्याम भक्त्याम नताम ईश्वर विधातु शुभानि शान ईश्याम प्रभा मंतलम भगवानंतो ब्रह्मा हरश्च न ही वक्तु बलम बलम छ सा चंडिका खिल जगत परिपालनाय नाशाय चा शुभ भय हस करोतु में या श्री स्वयं सुकृतिना भवेशम लक्ष्मी पापात्मा कृत्या हृदयसु बुद्धिम सदाम सताम कुल जन प्रभवश्च लज्जाम त्वाम नताम ईश्वर परिपाल देवी विश्वम किम वर्ण्याम तव रूप चिंतमेतम किम चातुर्वीर्यम सुरक्षा कार्यम भूरिम छानेषु चारितानि द्वांतानि सर्वेषु देवीश्वर देवगणादिकेशु हेतु समस्त जगताम त्रिगुणापि देवशे ज्ञाय से हरिरा दीपरा सराशा खिलमिंदम जगत सम भूतम व्याकृता ही परमा प्रकृति स्वमाध्यम ईश्याम समस्ता समुद्रेण तृप्ति प्रायंति सकलेषु मखेषु देवी स्वासी वे पितृगणस्य च तृप्ति हेतु रुच्यार्थ से तम जने स्वदा छ या मुक्ति हेतु विचिंत महावर्ताम तम अवश्य सुनेतेन्द्र तत्व सारे मोक्षार्थी मुने न समस्त दोषे विद्यार्थी सा भगवती परमा ही देवी सद्वात्मिका सुमिलम जुषा निदान मुद गिरित पट पाठ बनता च समरण देवी त्रयी भगवती भव भावनाएं वार्ता च सठ जगता परमार्थी अत्रि मेधासी देवी विदिता खिल सारा दुर्गासी दुर्ग भव सागर दो शंका श्री केट भारी हृदय कर्ता दिवासा गौरी तमेव शशि वौल्य कर्तव्य प्रतिष्ठाम इसा परिपूर्ण चंद्रम विमानुकारी कदम कोतनम कांति कांतनम अत्यदम परत वार्ता तथापि वक्र विलोक्य सहसा मर्षा श्रणेन दृष्टांतों के देवी कुपित भ्रुकुटिकराल मूर्छन इन्नसम प्राणम मुच्यम मेषम चित्रम खजीवर्ते कुपितादसेन देवी प्रसिद्ध परमा भवती भवाय सद्यो विनाशी कोपवती कुलानी विज्ञातमिन दुनेश मलम सुपिलम मायसा सुरस्य ते समन्ता जदपदेशु धनानि तेषाम तेषाम ईशांसि न सदति धनवर्ग धन्यास निर्भता वर्तनाम वर्तना ईशाम सदा भवती प्रसन्नाम कर्माणि देवी सकलानि सदैव कर्माणम प्रतिदिन सुकृति करोति स्वर्ग प्रयाति ततो भवती प्रसादा लोकतर में फलदा देनु तेवी देन दुर्गे स्मृता हर्षिम भित्तिम से संतो स्वस्था स्मृता मति मति स्वानंदा दारिद्र दुख भयारणी कांत सर्व कारणा सदा चित्ता एभिर्दे सुखम तदेते करंतु नाम नरकाय चिराय पापम संग्राम मृत्यु मधिगम दिव्यम प्रायंतु मतवती नोन्मयता मनसी देवी दृष्टि कीन भवती प्रकृति भस्म सर्वा सुवर्ण यद प्रश्न शस्त्रम लोकान प्रयंतु शस्त्र पुताम यथा मदिर भवती तेसु तेति साध्वी खड़ग प्रवादिंग विस्फुण सौदे सुलाग्र कांति निवेद सुषणाम हिंदागता विलम सोम्ब दिनु खंड योगदाता विलोकता तदेत दुर्वत समनम देवी शीलम रूपम तथे विचित्र मृत्युले विरेच हंतु हृदय प्रकरणाम देव प्रकृति दया तुम्हें कैनुपमा भवतु तेष्य प्रकर्मश्य रूप स शत्रु भय कार्ति हरे कुत्र चित्ते कृपा समनिष्ठान दृष्टाम तमेव देवी वर्दे भुवनेत्र त्रैलोक्य दखम देपुना शेष ताम समर मूर्ति तेजस्वी अथवा नीताम निव रिपुगुणा भय मत्स्य मसन सूलेन पाई देवी खड़गेन चांबिके घंटा स्वेन पाई चाप्यानि स्वेन च प्राच्य रक्ष प्रतिंचा च चंडिके रक्ष दक्षिणे भ्रमण सुलस्य उत्तरस्य ततेश्वरी सौम्यानि यानी रूपाणी त्रैलोक्य विचरन्ति यानी छात्र घोराणी रसा भो खड़ग शूल गानी यानी छात्र तेजस्वी करपल संकिनी रक्ष ऋषि वाचम एवं विश्वा सूर्यदेवे कुष्मंदिर्वे अर्षिता जगता धात्री तथा गंधादु लिप्ते भक्त्याम समस्त श्री दशे धूपिताम प्रासाद मुखी प्रणताम
विरता त्रिदशा सर्वे दिशम भक्त्या कर्ता सर्वदा किंचित शिष्यते इदम निहतम शत्रु स्माकम वैशासुर यदि चापी वरो देशा महेश्वरी संस्मृता संस्मृता नो देवा हिंसिता परमात्मा ईश्य मतर्य मलाने ईश्य विचित्र धारा संपदाम वर्धेत प्रसन्ना संवदाम्बिके इसी प्रसादा के जगत तथात्म तथा भद्रकाली ववर्ता नरपम इत्यत कथन वो सम्मुता सा यथा देवी देव शरीर जगत शेषणी पुनश्च गुरुदया समृभुता यथा भवत मध्या दुष्ट दैतन तथा शुभ निशुंभ्यो रक्षणाच लोकान माँ कृते रीम ओम। इस तरह से ओम जय जय सांगाय सवानाय तरुणाथ के त्रिशक्ति महालक्ष्मी महावर्तिम समर्प्यामी तारा सत्या संतु मम काम करतु सा न शुभ यतु श्री स्वानी भद्राण भियंतु चा पदम। ऐसे चतुर्ध्याय का श्रवण करते हुए वहाँ हकी की माला से या रुद्राक्ष की माला से वह तारा मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम हलीम हलीम उग्र ताराय क्रीम क्रीम फट ऋषिम। ओम हलीम हलीम उग्र ताराय क्रीम क्रीम फट। 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 इसका भी आप श्रद्धा अनुसार एक माला अवश्य संपन्न करें। विशेष रूप से महर्षि विश्वामित्र ने भी यह तारा साधना को सिद्ध किया था और उस के माध्यम से उनके जीवन में भी वह कहा जाता है कि उनके आश्रम में 10,000 से अधिक शिष्य निरंतर साधना रत रहते थे और उनके भरण पोषण की व्यवस्था माँ आद्याशक्ति तारा निरंतर उन्हें प्रदान करती थी, क्योंकि जो भी साधना रत रहता है तो उसे किसी तरह के भोज्य पदार्थ के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। जो शुद्ध भाव से सौम्य भाव से और शांतचित्त भाव से निरंतर क्रियाशील रहता है तो उनके लिए सब तरह की व्यवस्था संपन्न हो जाती है। और यह तारा शक्ति की साधना को शक्तिपात दीक्षा से भी आत्मसात करें तो निश्चिंत रूप से वह नील तारा, एक जटा तारा और सरस्वती तारा शक्ति निश्चित रूप से आपके जीवन में त्रिशक्ति रूप में आत्मसात हो सकेगी। और प्रत्येक दिवस में इस तरह की साधना वृद्धा संपन्न कर अवश्य ही दुर्गा आरती और गुरु आरती अवश्य संपन्न करें, क्योंकि गुरु ही हमें सन्मार्ग बताता है, वह चेतना प्रदान करता है और उस चेतना के माध्यम से हमारा गुरु से एक जुड़ाव सामंजस्य सा हो जाता है। और जहाँ योग वाली स्थिति आती है तो वहाँ निश्चित रूप से जो भी हम अभिलाषा इच्छा रखते हैं वह हमारी अवश्य ही संपन्न होती है और हम जीवन में निरंतर भोगमय स्थितियों से, सौंदर्यमय स्थितियों से, धन लक्ष्मीमय स्थितियों से युक्त हो पाते हैं। और यही मैं इस विशेष द्वितीया पर्व पर और शक्ति पर्व जो शुक्रवार का दिवस है, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ कि यह तारा तीनों ही स्वरूपों में आपके जीवन में निरंतर निरंतर आपके विस्तार रूप प्रदान कर सके, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। हरि ओम।